हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू लर्निंग हब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीरीज़ में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेड मॉडल। देखने में रेड है ना, पर इसका काम बहुत ही अच्छा है। फुल फॉर्म है इसका रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। रैपिड मतलब बहुत जल्दी या क्विकली काम करने वाला मॉडल, या जल्दी से हमें आउटपुट देने वाला। यदि यूज़र ने कोई रिक्वायरमेंट दी है तो उसको विद इन 7 to 8 वीक में ही कंप्लीट करके हम दे देंगे। तो ऐसा मॉडल जो रैपिडली काम करता है वो कहलाता है रेड मॉडल। तो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। रेड मॉडल इज अ इटरेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच दैट एम्फसाइज रैपिड प्रोटोटाइपिंग, कंटिन्यूस यूज ऑफ फीडबैक एंड क्विक डिलीवरी। किस किस पे काम करेगा? एक तो रैपिडली प्रोटोटाइप बना लेगा, मतलब एक प्रोटोटाइप बनाएगा, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं ना प्रोटोटाइप मॉडल में। तो वो प्रोटोटाइप बनाएगा। फिर सेकंड करेगा वो कंटिन्यूस फीडबैक पे वर्क करेगा। बार बार यदि मुझे कोई फीडबैक चाहिए तो उस फीडबैक पे काम करेगा रेड मॉडल। सेकंड इज अ क्विक डिलीवरी। क्विक डिलीवरी मतलब जल्दी से कोई प्रोजेक्ट बना के देने का काम कौन करेगा? रेड मॉडल। सेकंड वी लर्न अबाउट द फेजेस ऑफ रेड मॉडल। फेजेस ऑफ रेड मॉडल में पहला है बिजनेस मॉडलिंग। बिजनेस मॉडलिंग एक ऐसा फेज है जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन लेंगे यूजर से, जैसे कि हमने एसडीएलसी में पढ़ा था ना कि हम एसडीएलसी में रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे थे, तो वही है इंफॉर्मेशन लेना। तो हम क्या कर रहे हैं पहले फेज में बिजनेस मॉडलिंग, जहाँ पे हम डिफाइन क्या कर रहे हैं? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये फर्स्ट टीम का काम। ये सारे टीम फर्स्ट टीम के हैं, और ये फिर सेकंड टीम, फिर थर्ड टीम, मल्टीपल टीम काम करती हैं। सेकंड फेज है हमारा डेटा मॉडलिंग। एक ऐसा फेज जहाँ पे हम डेटा के ऑब्जेक्ट, मतलब डेटा और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करने का काम करते हैं। तो वो क्या है हमारा? डेटा मॉडलिंग। थर्ड फेज है जो हमें डेटा मिला है, यदि हमने एक कोई डेटा लिया है, उसको इन्फॉर्मेशन बना लिया, उसमें रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया, तो उसे क्या करेगा? वो एक ऑब्जेक्ट या बिजनेस ऑब्जेक्ट में, ये हमारे काम की है इन्फॉर्मेशन या नहीं है, उसमें कन्वर्ट करने का काम करेगा डेटा प्रोसेस मॉडलिंग। नेक्स्ट इज अ एप्लीकेशन जनरेशन। मतलब हमने पूरा प्रोजेक्ट बना लिया, मतलब डेटा टाइप बना लिया, एनालिसिस कर लिया, डिफाइन कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? हमें कोड जनरेशन की भी तो जरूरत पड़ेगी। जब हमने पूरा फेज डेवलप कर लिया या पूरा डिजाइन तैयार कर लिया, तो अब हम उसमें कोड करेंगे। तो कन्वर्ट द प्रोसेस इनटू द डिजाइन का काम कौन करेगा? एप्लीकेशन जनरेशन। नेक्स्ट फेज है टेस्टिंग एंड टर्नओवर। टेस्टिंग एंड टर्नओवर में काम होगा कि टेस्ट करके हम प्रोजेक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। यदि मैंने जिस टर्नओवर पे, जैसे मैंने 10K पे मेरे प्रोजेक्ट बनने के लिए दिया था, पर वो और ज़्यादा कॉस्ट पे बन रहा है, तो हम उस कॉस्ट को क्या करेंगे? रिड्यूस करने का काम करेंगे। तो टेस्टिंग एंड टर्नओवर में कॉस्ट रिड्यूस होगी है। अब बात आती है कितने फेजेस पे काम करेगा। हर एक टीम अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम, मतलब अलग अलग फेज पे काम करेगी। एक प्रोजेक्ट दिया गया है तो वो जो टीम है वो अलग अलग वर्क कर रही है। जैसे कि एक टीम ने कर दिया कि मैंने रिक्वायरमेंट गैदर कर लिया, सेकंड टीम बोलती है मैंने टेस्टिंग कर लिया, फिर थर्ड टीम बोलेगी अरे मैं डिज़ाइन का काम कर लूँगी, नेक्स्ट टीम बोलेगी मुझे मेंटेनेंस का काम दे दो। तो जैसे कि आपने एमएनसीज में देखा होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज में देखा होगा, हर एक टीम का अलग अलग काम हो रहा है। कोडिंग टीम अलग है, डिज़ाइन टीम अलग है, वही काम सब कौन करता है? रेड मॉडल पे काम होता है। तो क्विक डिज़ाइन देना है हमें, तो टीम वर्क में काम करना पड़ेगा, क्योंकि टीम में बहुत पावर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ये टीम एन है। टीम एन है मतलब टीम 1, टीम 2 और मल्टीपल टीम हो सकती हैं, तो एन टीम हो सकती है हमारे पास। तो दिस इज ऑल अबाउट द फेजेस ऑफ रेड मॉडल। नेक्स्ट वी लर्न अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रेड मॉडल। सो एडवांटेज में फास्ट डिलीवरी, क्योंकि मल्टीपल टीम काम कर रही है एक ही प्रोजेक्ट पे, तो फास्ट डिलीवरी मिलेगी। यूजर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहेगा, यूजर को यदि कुछ चेंजेस करवाने हैं, क्योंकि फीडबैक का काम भी हो रहा है, बार बार हर एक फेज पे काम कर रहे हैं, हम इटरेशन पे वर्क कर रहे हैं, तो यूजर इन्वॉल्वमेंट रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, यूजर इन्वॉल्वमेंट के साथ फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी में हम चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिड्यूस रिस्क। बार बार चेंजेस हो रहे हैं या यूजर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है तो रिस्क भी कम रहती है। डिसएडवांटेज है हमारे पास
हायर अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है, मतलब जिनसे कोडिंग आती हो, जिनने प्रोजेक्ट पे काम किया हो, एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए होता है। तो क्या है, रिक्वायर्ड हायर स्किल टीम, एक ऐसी टीम की ज़रूरत होती है जो बहुत अच्छे से काम करेगी। नेक्स्ट है नॉट फॉर अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। वाटरफॉल मॉडल याद होगा ना आपको। वाटरफॉल मॉडल ने क्या किया था, छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे थे हम। उस छोटे से प्रोजेक्ट में मतलब वो जो मॉडल था वो सिर्फ स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए वर्क कर रहा था। तो ये बहुत स्मॉल तो नहीं पर मिडिल लेवल पे काम करेगा, हाई लेवल के प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेगा। ये क्या करेगा, मिडिल लेवल के प्रोजेक्ट पे काम करेगा। डिपेंडेंसी ऑन मॉडलिंग स्किल हो जाएगी, मतलब एक टीम कर रही है टेस्टिंग का काम, डन। अब जब तक वो टेस्टिंग का काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम प्रोजेक्ट को डिप्लॉय नहीं कर सकते, मतलब डिप्लॉयमेंट फेज को परफॉर्म नहीं कर सकते। और यदि डिप्लॉयमेंट फेज नहीं होगा तो मेंटेनेंस नहीं होगा। डिप्लॉयमेंट जब तक हम प्रोजेक्ट किसी को देंगे तो वो अपडेट देंगे नहीं तो अपडेशन का काम क्यों देगा। तो क्या होता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी आ जाती है। यूज़र का इन्वॉल्वमेंट तो रहता है पर डिपेंडेंसी आ जाती है, एक टीम दूसरे टीम पे डिपेंड रहती है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेड मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है ये आरजीपीबी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग या 4th सेमेस्टर में आपके बीटेक में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरी ईयर प्रीवियस ईयर में रेड मॉडल आता है। प्रोटोटाइप मॉडल भी इम्पॉर्टेंट है और स्पाइरल मॉडल तो है ही। स्पाइरल मॉडल, ये 3-4 टॉपिक हमारे फर्स्ट यूनिट के बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइरल मॉडल और रेड मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल। इंक्रीमेंट मॉडल भी देख सकते हैं आप, इंक्रीमेंट मॉडल है पर बहुत ज़्यादा नहीं आता है वो भी। तो फर्स्ट यूनिट के बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी थिंग्स यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।